गौरव बाबू ऑन करो। देखो बाबू, हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं, साउंड पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब साउंड पढ़ा रहे हैं बाबू, तो साउंड का ये कल प्रीवियस क्लास में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ाए थे, उसमें क्या बताए थे रिफ्लेक्शन में बाबू, आपको क्या बताया था, आपका ये सोनार है ना, मैंने अल्ट्रासाउंड जो फ्रीक्वेंसी है, रेंजिंग ऑफ साउंड होता है बाबू। तो जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है ना, जो सोनार बताया था, वो सब कैसे काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, है ना। तो सोनार है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। आगे क्या बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है ना। तो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे दो गो साउंड को बाबू हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना जी, है ना। जैसे आपके बाबू है ना, एक बार आपकी मम्मी बुलाएगी तो पहचान लोगे, पापा जी बुलाएंगे तो पहचान लोगे, है ना, कि हम हमारी मम्मी बुला रही है, हमारे पापा जी बुला रहे हैं, है ना बाबू। कुत्ता भूक रहा है, पहचान लोगे, बिलाई में मैं कह रहा हूँ, उसका पहचान लोगे। तो ये साउंड को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते सर, कि मम्मी जी की आवाज है, ये पापा जी की आवाज है ना, कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो साउंड को जो है ना बाबू, साउंड को जैसे डिफ्रेंशिएट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दो साउंड को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, है ना बाबू। तो उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो जो साउंड, दो साउंड बाबू हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तीन तरह से। साउंड का क्या, लाउडनेस पे, है ना, दो साउंड को उसका लाउडनेस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। उसके बाद उसका किस पे डिपेंड करेंगे बाबू, पिच पे, और एक उसका क्वालिटी पे या टिम्बर पे, है ना। मैंने दो साउंड को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, या तो उसका लाउडनेस पे, दो गो साउंड को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसका लाउडनेस के आधार पे, उसके पिच के आधार पे, और उसके क्वालिटी के आधार पे, है ना, क्वालिटी के आधार पे। तो यही सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे है ना बाबू शुरू से पढ़ेंगे, है ना, ज्यादा नहीं, छोटा सा टॉपिक है ना, छोटा सा, है ना। तो पहला जो डिपेंडेंट बाबू, साउंड का लाउडनेस, है ना, पहला क्या वो साउंड का लाउडनेस। तो लाउडनेस बाबू, साउंड का हमको कैसे पता चलेगा कि देखो कौन सा साउंड लाउडर है, कौन सा साउंड है ना बाबू कम लाउडर, है ना, लेस लाउडर, है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फेंट साउंड का, है ना। तो साउंड बाबू, पहला जो बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में कौन सा है, लाउडनेस है ना, ठीक। तो जिस साउंड का बाबू एम्पलीट्यूड कम होगा, आपको स्टार्टिंग में बताए थे, है ना बाबू, आपको स्टार्टिंग में बताए थे ना जी, एम्पलीट्यूड है ना, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह, है ना। तो जिस साउंड का बाबू है ना, आपका एम्पलीट्यूड कम होगा, वो हम लोग कहेंगे साउंड सर क्या है ना, कम लाउड है। और जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साउंड वो कैसा है, ज्यादा लाउड, है ना, ज्यादा लाउडर साउंड, है ना। तो वही कहता, जो साउंड साउंड ऑफ लाउडनेस है, जो साउंड का लाउडनेस है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके एम्पलीट्यूड पे, है ना। साउंड क्या होता है, एक वेव है ना जी, वेव है तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन होगा, और उसको बाबू आपको बताए थे, कंप्रेशन रेयरफैक्शन को ट्रांसवर्स वेव में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाबू, है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से जितना हाइट पे बाबू, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये मान लो क्या, ये जो लाइन है, ये मेरा क्या है, मीन पोजीशन है। ये क्या है बोला, मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन है ना। तो दो तीन गो आपको ग्राफ देल रहेगा, और कहेगा कौन सा साउंड लाउडर है, किससे ज्यादा तेजी से आवाज निकलेगा। तो जेकर साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा, वो मेरा क्या होगा, लाउडर साउंड होगा। और जिस साउंड का एम्पलीट्यूड कम, वो कम हो, वो साउंड क्या होगा, कम लाउडर होगा, क्या होगा, कम लाउडर होगा। तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है बाबू, वो किस पे डिपेंड करता है, साउंड के, है ना बाबू, एम्पलीट्यूड पे, जो वेव दिया गया उसका किस पे, है ना, डिपेंड करेगा, अनुसे वीडियो ऑन करो उसके, है ना, जो वेव दिया उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जिस साउंड का वेव फॉर्म में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, वो साउंड ज्यादा तेज से बोलेगा। और जिस साउंड का बाबू है ना, वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा कम होगा, है ना, वो साउंड क्या होगा, उसका लाउडनेस क्या होगा, कम होगा। बस यही रहता है और कुछ नहीं रहता, है ना, यही है, ठीक। तो वही लिखा है बाबू, लाउडनेस ऑफ द साउंड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय बाबू डिफरेंट लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम, है ना, सेम इंस्ट्रूमेंट, है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है बाबू, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट से अगर आ रहा है बोला, है ना, तो उस साउंड को हम लोग कैसे कहेंगे, कौन सा साउंड लाउडर है, कौन सा साउंड है ना कम लाउडर, तो उसके एम्पलीट्यूड से डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, एम्पलीट्यूड से कहेंगे, समझते चलना, बस समझने वाला चीज है ना, एम्पलीट्यूड से डिफ्रेंशिएट करना। जो साउंड ज्यादा एम्पलीट्यूड का रहेगा, वो साउंड ज्यादा लाउडर होगा। जो साउंड कम एम्पलीट्यूड का रहेगा, वो क्या होगा, कम लाउडर होगा, कम लाउडर होगा, है ना, ठीक। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अब लाउडनेस मेरा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, कौन कौन से कैरेक्टर पे डिपेंड करता है ना, कहे ना बाबू, लाउडनेस मेरा बाबू किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो तीन चार गो फैक्टर है ना, तीन चार फैक्टर है, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। तो पहला जो फैक्टर वो लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे, पहला तो यही हो गया। साउंड का लाउडनेस हम लोग कैसे डिसाइड करें, उसका एम्पलीट्यूड से। तो पहले तो उसी पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। जिस साउंड, देखो इस साउंड का क्या एम्पलीट्यूड कम ना उठल है जी, ये जो साउंड मान लो दो साउंड है ना, दो साउंड है बाबू। एक साउंड का वेव फॉर्म ऐसा है, दूसरे साउंड का वेव फॉर्म ऐसा है। तो एक एम्पलीट्यूड कम है, एक एम्पलीट्यूड कम है। तो ये साउंड क्या होगा, मेरा लेस लाउडनेस होगा, जिसको क्या कहोगे, फेंट कहोगे। हल्का साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, फेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, फेंट कहते हैं ना। तो ये कम लाउडर साउंड होगा। एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया,
तो ये क्या होगा, ज्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड है तो ये साउंड क्या होगा, थोड़ा लाउडर होगा, क्या होगा, लाउडर होगा। तो पहला फैक्टर क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे। सेकेंड जो फैक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। किस पे, डिस्टेंस पे। तो जो लाउडनेस होता है बाबू, वन बटा डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है किसका, वन बटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। साउंड का जो लाउडनेस है बाबू कितना क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है वन बटा डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब बाबू अगर डिस्टेंस आप 2 मीटर बढ़ जाओगे तो लाउडनेस कितना होगा, वन बटा दो का स्क्वायर, 4 मीटर, है ना। 1/4 फैक्टर से लाउडनेस क्या होगा, घट जाएगा, लाउडनेस क्या होगा, घट जाएगा। मतलब क्या सर, शांति सुन। जैसे मान लो स्पीकर है, तो आप लोग तो ये रियल चीज है ना, कहीं कोई गाना बज रहा, तो जैसे जैसे बाबू है ना, मान लो बाबू कहीं डीजे पार्टी चल रहा है, और जैसे जैसे पार्टी से दूर जाते जाओगे तो आपको साउंड क्या होता है, कम देता है। ये तो रियल चीज है ना, ये तो रियल लाइफ है। कहीं पे कोई गीत गाना बज रहा है बाबू, और उससे मान लो नजदीक रहोगे तो आपको ज्यादा साउंड सुनाई देगा, जितना नजदीक रहोगे उतना तेजी से साउंड सुनाई देगा, और जितना दूर जेते जाओगे उतना क्या देगा, कम सुनाई देगा, उतना क्या देगा, कम सुनाई देगा। मतलब क्या सर, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जो साउंड का लाउडनेस है, डिस्टेंस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इन्वर्सली में कैसा, स्क्वायर, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है। मतलब जैसे मान लो दो, है ना, डिस्टेंस 2 मीटर बढ़ गया तो साउंड कितना घट जाएगा, 1/4 टाइम घट जाएगा। डिस्टेंस पहले मान लो 3 मीटर पे था, है ना। यहाँ से बाबू डिस्टेंस कितना, मान लो 3 मीटर है, अब हो गया यहाँ पे आगे बढ़ गया 3 मीटर और आगे बढ़ गया, तो 3 मीटर ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो साउंड अब कितना फैक्टर से घट जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, है ना, 1/9 फैक्टर, है ना। पहले जो भी साउंड था उससे कितना होगा, 1/9 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये रियल लाइफ भी चीज है। कहीं भी कोई गीत वगैरह बजता है ना, उससे जितना दूर पे जाते हो आपको साउंड क्या होता है, उतना धीरे धीरे क्या होता है, कम जाते होता है ना। जितना दूर चल जाओगे उतना साउंड आपका क्या होगा, कम सुनाई देता है ना। एक समय ऐसा होगा बाबू कि साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, है ना, साउंड सुनाई नहीं देता है ना, सुनाई नहीं देता है ना। तो इसीलिए साउंड का जो लाउडनेस है ना, किस पे डिपेंड करता है, आपका डिस्टेंस पे। सेकंड फैक्टर हो गया ना, सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर मेरा क्या वो, साउंड की जो लाउडनेस है ना, किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे। अगर कहीं एयर ज्यादा डेंस है तो वहां पे साउंड का लाउडनेस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। आपको बतावे क्या था, साउंड का जो लाउडनेस है किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे, है ना। कहीं भी बाबू कोई ज्यादा डेंस एयर है, एक जगह है ना लेस डेंस है ना, तो जो ज्यादा डेंस है वहां पे साउंड की लाउडनेस क्या होगा, आपको आवाज तेजी से सुनाई देगा। और जहाँ कम डेंसिटी है एयर वगैरह का या किसी भी सब्सटेंस का ना, तो वहाँ साउंड आपको क्या करेगा, कम सुनाई देगा, है ना, थोड़ा कम धीरे से सुनाई देगा, है ना। चौथा जो फैक्टर है बाबू, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है ना। तो ये लाउडनेस ऑफ साउंड बाबू एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या, डिस्टेंस है ना, फ्रॉम सोर्स, सोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ज्यादा दूरी पे रहेगा साउंड आपको धीमे धीमे छठी मैया वाला गीत सुनाई देगा, मारबोगे सुगबे धनुषा से। जितना नजदीक आओगे उतना क्या होगा, तेजी से सुनाई देगा। यही सब तो पढ़ना है, कुछ थोड़ी है इसमें करना जी, है ना, है ना। नेक्स्ट भोला, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर बाबू, लाउडनेस मेरा थर्ड किस पे डिपेंड करेगा भोला, है ना, डेंसिटी ऑफ एयर पे। जैसे जहाँ पे साउंड है, जिस मटेरियल है ना उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करे। ज्यादा डेंस मटेरियल है या साउंड तो आपको बताइए, तो सब जगह जाता है साउंड, है ना, लिक्विड में, हवा में, गैस में, सब जगह जाता है ना जी, ठीक। तो जितना डेंस एयर रहेगा साउंड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, है ना। तो ये सब याद रखना, ये सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बने, है ना। तो ये लाउडनेस है, क्या है बोला, लाउडनेस है थर्ड फैक्टर बाबू। ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट बाबू, तीसरा जो है बाबू मेरा डिपेंड करा किस पे, साउंड के जो तीसरा लाउडनेस जो डिपेंड कर रहा है बोला, फिर पिच पे आ रहे हैं, क्वालिटी पे आएंगे, पहले लाउडनेस पढ़ लो। तीसरा मेरा क्या है बाबू, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, किस पे, डेंसिटी पे, है ना, डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, जिस मीडियम का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, है ना, ठीक। ज्यादा डेंस मीडियम रहेगा साउंड क्या होगा, ज्यादा होगा, कम डेंस मीडियम रहेगा साउंड क्या होगा, कम डेंस होगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, कुछ नहीं है। जैसे मान लो बाबू, एक यहाँ पे इस तरह से मीडियम बना लो, दूगो बना लो, है ना भला, इस तरह से। ये मान लो एकदम पूरा डेंस मीडियम है, क्या है, पूरा डेंस है ना, पूरा डेंस है। कुछ भी हो सकता है, हवा पानी मीडियम कुछ भी हो सकता है बाबू, सॉलिड लिक्विड है ना, कुछ भी हो सकता है। मान लो एयर मोलकुल्स है ना, क्या बाबू, एयर मोलकुल्स है। अब एयर मोलकुल्स है, इस यहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना।
यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है। तो यहाँ पे साउंड बोलोगे तो क्या होगा, ले जाने के लिए ज्यादा एयर मोलिकुल्स है ना जी। तो यहाँ पे बाबू यहाँ से यहाँ बोलोगे तो साउंड इसमें क्या करेगा, ज्यादा तेज सुनाई देगा। और यही एक मीडियम बना लेते बाबू, यही एक मीडियम बना लेते भोला, है ना। यही एक मीडियम बना लेते हैं, है ना। जहाँ पे क्या है, डेंसिटी कम है, जहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है। यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ ज्यादा डेंस है, यहाँ क्या है, लेस डेंस है। तो इसमें साउंड का जो बाबू है ना, इसमें ज्यादा डेंसिटी, तो इसमें साउंड क्या होगा, ज्यादा, इसमें साउंड का लाउडनेस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा। है ना। तो जो डेंसिटी होता है बाबू, है ना, जो साउंड का लाउडनेस होता है, डेंसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा क्या होगा, साउंड होगा। और जितना कम डेंसिटी, साउंड का लाउडनेस क्या होगा, उतना कम होगा। मतलब क्या सर, जो लाउडनेस है बाबू, जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस होता है बाबू, प्रोपोर्शनल क्या होता है, डेंसिटी होता है। नीचे लिख लेंगे, जो लाउडनेस होता है भोला, प्रोपोर्शनल क्या होता है, डेंसिटी होता है। इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हो सर, मोर विल बी द डेंसिटी, मोर विल बी द लाउडनेस, लेस विल बी द डेंसिटी, लेस विल बी द लाउडनेस, है ना। तो यहाँ पे मोर डेंस है भोला, कि मोर डेंस है, मोर डेंस है, इसलिए क्या होगा, मोर लाउडनेस। मोर डेंस मोर लाउडनेस, तो यही है, ज्यादा कुछ नहीं, मोर डेंस मोर लाउडनेस। लिखो वो, नेक्स्ट भोला, लेस डेंस, यहाँ डेंसिटी कम ना है जी, लेस डेंस लेस लाउडनेस। समझते चलना, है ना। एक फैक्टर और है भोला, लाउडनेस है मेरा किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे। दो गो ढोलक ले लो, एगो छोटे को ढोलक लो, एगो बड़ा वाला ढोलक लो, शादी ब्याह में देखबे की होगे बाबू। फोर्थ फैक्टर भोला, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का है, अनुज अंधेरा में का बैठे बोले, है अनुज बाबू। इसको दावा लगता फायदे निकले, इस पर का, इस पर वाला दावा थोड़ा सा नहीं फायदा किया है ना अनुज, थोड़ा सा भी नहीं फायदा किया बाबू, एकदम डुप्लीकेट लगता दावा था। एगो होता ना तो थोड़ा सा फायदा करना, थोड़ा सा नहीं किया। अच्छा जल्दी ये देंगे, है ना बाबू। जो लाउडनेस होता है सरफेस एरिया का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। लाउडनेस बाबू सरफेस एरिया का क्या होगा, लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। प्रोपोर्शनल मतलब जानते हो ना जी, प्रोपोर्शनल मतलब सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो लाउडनेस बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटाओगे तो लाउडनेस क्या होगा, घटेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कई को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटाओगे तो पहला क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यही होता था, इसी को आप लोग स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। मोर विल विद द सरफेस एरिया, मोर विल विद द लाउडनेस, लेस विल विद द सरफेस एरिया, लेस विल विद द लाउडनेस, है ना। इसीलिए हम लोग प्रोपोर्शनल लिख लिए हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। मतलब क्या सर, दो गो ढोलक बजा बना भला, ढोलक बना दो गो जी। मतलब क्या बाबू, इस तरह से दो गो ढोलक बनाइए। ज्यादा डेंस होगा ज्यादा लाउड होगा सर। क्या बाबू अंशुजीत। ज्यादा डेंस होगा तो ज्यादा लाउड होगा। हाँ, ज्यादा डेंस होगा ज्यादा लाउड होगा। ऐसा आपको फिर डेंसिटी बताइए। आप तो बताए थे सर कि ज्यादा डेंस पे कम लाउडनेस। स्पीड कम हो जाता है सर, स्पीड। हाई स्पीड बाबू, ये लाउडनेस की बात है ना। नेक्स्ट तो बोला, सर ये स्पीड ढोलक कम हो जाता तो सर लाउडनेस कैसे बढ़ जाएगा। हद करता है जी। मान लो भोला, ठीक है ना, स्पीड है बाबू, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, आई लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, बताते हैं। लाउडनेस स्पीड बाबू, स्पीड मतलब क्या हो गया, ज्यादा दूर तक। आपको क्या कहे कि वेलोसिटी कहाँ तक जाएगा, ज्यादा दूर तक। नेक्स्ट भोला, ये छोटा वाला डमरू अथी ढोलक है,
तबला है। और एक बड़ा वाला बनाओ। सुंदर से बनाए बाबू। और आप लोग सुंदर बनाना। यहाँ मेरा सही से नहीं बन पाया है। हम्म। चलो, तो इसका सरफेस एक छोटा ढोलक ले लो, है ना बाबू। और एक बड़ा ढोलक ले लो। तो जो छोटा ढोलक लोगे उसको बजाओगे तो उसमें आपको थोड़ा धीरे से सुनाई देगा। और वही बड़ा ढोलक होगा उसको बजाओगे तो क्या होगा, तेजी से सुनाई देगा, है ना। देखो समझाते हैं। ढोलक से बजाते हैं उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं सिंकू। वो भी लीजिए, लिखिए, बनाइएगा जी। ढोलक को बजाते हो ना भोला। ड्रम सर। ड्रम। नहीं, नहीं सर, नहीं बनाना सर, ड्रम इसी स्टिक। में समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा ना जी। अरे मारते ना जिससे ठप ठप ढोलक पे, ड्रम वाला पे ढप ढप मारते कि नहीं मारते डंडी से, उस डंडी को क्या कहते हैं। सर ड्रम। चलो समझ। सर सर ड्रम हाँ स्टिक। सर ड्रम तबला। स्टिक। सर तबला। तबला। आई शैतान। स्टिक, हाँ ड्रम स्टिक बोल सकते हो। नेक्स्ट बाबू। लेस सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया कम है। लेस सरफेस एरिया, लेस लाउडनेस। लेस लाउडनेस। लाउडनेस है यहाँ पे, ठीक है ना। वो ज्यादा सरफेस एरिया, मोर लाउडनेस। ये क्या हो गया भोला। ये हो गया आपका मोर सरफेस एरिया। मोर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, मोर लाउडनेस। सुंदर सुंदर लिखो जी, मोर लाउडनेस। देखिए, लाउडनेस को हम लोग नापेंगे कैसे, कौन से यूनिट से मेजर करते हैं बाबू, डेसिबल से। लाउडनेस को कैसे नापेंगे, तोलेंगे तो तोलने के लिए संजना का नेट, किसका नेटवर्क है कनेक्ट हो रहा है, गौरव का। श्रुति, क्या कर रही भोली। ए शांतनी, कैमरा डाउन कीजिए जी शांतनी। ए शांतनी बाबू, सो रही हो जी शांतनी। नहीं सर, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब बोले तो हम क्या बोले बाबू, आप अब सो रही थी कि नहीं सो रही थी बताओ। कहते कुछ भी बोलते थे, आप नहीं सो, एकदम तेज हो जाओ पढ़ने में, हम नहीं बोलेंगे। अभी तो बेइज्जती कुछ नहीं किए बाबू, कल खाली लेट से आओ ना। कल तो पहले आओगे, जैसे आपका वीडियो चलते रहेगा, गंगा यमुना सरस्वती। लेट से खाली आइए ना कल। तो ये लाउडनेस मेरा किस 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 फैक्टर पे डिपेंड करता है बाबू। चार फैक्टर पे। पहला बाबू एम्पलीट्यूड पे, ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस। दूसरा डेंसिटी, डेंसिटी डिस्टेंस पे, है ना। जितना दूर उतना कम लाउड सुनाई देगा, जितना नजदीक है ना। स्पीकर के नजदीक चल जाओ आपको तेजी सुनाई देता है, स्पीकर के दूर दूर चल जाओ कम सुनाई देता है ना, रियल लाइफ चीज है। उसके बाद डेंसिटी पे, कोई अगर ज्यादा डेंस मीडियम है वो, है ना, कोई ज्यादा डेंस मीडियम है तो उसमें आपको आवाज तेजी से सुनाई देगा, है ना, क्या तेजी से सुनाई देगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, कोई आपको बाबू कम मीडियम है ना, कम मीडियम है ना बाबू, कम ये क्या है, लेस डेंस है ना, तो वहां पे आवाज आपको क्या सुनाई देगा बाबू, है ना। क्या सुनाई देगा, लेस सुनाई देगा। उसके क्या होगा, लाउडनेस क्या होगा, थोड़ा धीरा सुनाई देगा। कैसे धीरे सुनाई देगा ना, स्लो सुनाई देगा, है ना, यही है बाबू। नेक्स्ट बाबू, सरफेस एरिया। ड्रम बहुत तरह का होता है, एगो छोटा वाला ड्रम ले लो और उस पे मारो, तो आपको क्या होगा, कम सुनाई देगा। और वही सरफेस एरिया बढ़ा दो, ढोलक का सरफेस एरिया बढ़ा देता है ना। तो देखते ना बाबू, कोई शादी ब्याह होता है तो वहाँ पर बड़का बड़का ढोलक लिया जाता है ना। या कहीं बाबू कोई 15 अगस्त 26 जनवरी में देखते नहीं बाबू, है ना, जब परेड परेड होता है तो बड़का बड़का ढोलक रहता है ना।
तो वहां पे लार्ज सरफेस एरिया, क्यों सर, है ना, हम इतनी को ढोलक लेकर नहीं बजा सकते हैं, तो क्योंकि छोटा सरफेस एरिया रहेगा, तो सुनाव बजाओगे तो बगले में एक ही आदमी, दो ही आदमी सुनेगा। बड़का रहेगा तो ढम ढम कुर्सी बजाओगे तो लगाएंगे पूरा तो पूरा पूरा मोहल्ला सुनेगा। तो सरफेस एरिया, बड़ा ड्रम का माइक क्या होता लगाएंगे है, तो बड़ा ड्रम का क्या होता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो मारेगा, है ना बाबू, ठनाक से, नहीं तो आवाज सुनाई देगा, है ना बाबू, है ना, ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगा, है ना, तेज आवाज सुनाई देगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, छोटे लाउडनेस को ड्रम हम से लोग, माइक लगा देंगे तो आवाज तो सुनाई ही देगा। अरे माइक लगा देंगे बाबू, तो वो तो फिर एक्सटर्नल एजेंट हो गया ना, माइक लगाओगे बाबू, फिर उसको अंदर का एम्पलीफायर रहता है वो इंक्रीज कर दो, वो तो बात खैर अलग हो गया ना, वो तो है ना बाबू, वो बात अलग है। नॉर्मल बात है ना, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं लगा हुआ है ना, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़का बड़का ड्रम यूज करते हैं पार्टी वगैरह में, है ना, ठीक। वो तो बाकी बाबू माइक वगैरह लगा दोगे तो पूरा मोहल्ला सुन लेगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट, लाउडनेस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, डेसिबल में, है ना, यूनिट कैसे कैसे लाउडनेस हम नापेंगे, इंटेंसिटी, लाउडनेस की इंटेंसिटी को कैसे नापेंगे, तो डेसिबल में। एक लाइन और लिख लो बाबू, लाउडनेस बाबू, लाउडनेस इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर करेंगे बाबू, मेजर्ड बाय डेसिबल, मेजर्ड बाय बाबू डेस, यूनिट है, क्या है, यूनिट है, डेसिबल, शॉर्ट फॉर्म में छोटका डी कैपिटल बी, इस तरह से डेसिबल लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा, छोटका डी और बड़का बी लिखा जाएगा, डेसिबल, है ना, ठीक है बाबू। तो इसमें बाबू थोड़ा सा बाबू फेंट साउंड जो होता है उसका हम लोग जीरो लेते हैं, फेंट साउंड का बाबू, है ना, बहुत हल्का बाबू, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हो, फेंट साउंड किसको कहेंगे, जो पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। स्कूल में टीचर नहीं बोलते जी पिन ड्रॉप साइलेंस, है ना, तो वो कितना डेसिबल उसको मानते हैं, उसको हम लोग मानते हैं 0 डेसिबल। कहेगा 0 डेसिबल किसको, जैसे स्कूल में टीचर कैसे बोलते, चुपचाप, है ना, है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो उसको हम लोग यूं क्या कहेंगे, 0 डेसिबल, 0 डेसिबल कहेंगे ना। हम लोग जो गोसिप्स करते हैं, ह्यूमन जो गोसिप्स करता है उसका कितना इंटेंसिटी होता है, वो लगभग वो, है ना, हम काना फूसी जो करते हैं, विस्पर करते हैं, वो कितना डेसिबल का होता है, वो 30 डेसिबल का होता है। अभी आप लोग बाबू, है ना, क्रिकेट मैच देखे होगे, है ना, वर्ल्ड कप का, तो वहां पे जब मैच देख रहा था वहाँ क्या लिखा रहा था, वो, है ना, स्टेडियम में जो हल्ला हो रहा था, 126 डेसिबल, है ना। स्टेडियम में भोला जब वर्ल्ड कप देख रहे थे संडे के दिन में, छठी मैया वाला दिन में, सुबह वाला अर्घ में, है ना, नो शाम वाला अर्घ सर, में बोला, शाम वाला रग में सर। हाँ हाँ, शाम वाला अर्घ में। तो वहां पे जब मैच देख रहे हो तो वहां पे, है ना, टीवी देख रहे थे, तो वहां पे डेसिबल, है ना, मान लो कोई आउट वगैरह सर हो गया तो कल भी कैसे तो सब चिल्ला, 120। हाँ वहां सब स्टेडियम में कैसे सब चिल्लाता था, कोई आउट हो गया या छक्का लग गया, है ना। तो उस समय जो आपको, है ना, स्क्रीन पे दिखाता था 126, 130, 135 डेसिबल साउंड, है ना। तो ये डेसिबल क्या था, उतना लाउडनेस था, साउंड का क्या था, उतना लाउडनेस था ना, लाउडनेस था, ठीक। जो विस्पर हम लोग करते हैं इंसान बाबू, कितना तक सुन सकता है सर, इंसान? अब डेसिबल में बाबू कितना है, जैसे हम लोग 126 तक में तो सुनिए लिए ना भोला, अब इसका इंटेंसिटी कितना है भोला, है ना, सर ज्यादा ही किसी होगा वो। ज्यादा डेसिबल सुनने से बहरा भी हो सकता है ना सर? हाँ बहरा, तो बहरा होगा ना जी, ज्यादा डेसिबल सुनोगे तो। विस्पर, विस्पर मीन्स क्या होता है, काना फूसी होता है ना। इसका जो हम लोग जैसे एक दूसरे से क्लास में कैसे गप करते थे, इसका जो इंटेंसिटी नियरली होता है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये चेंज होता है ना। किसी का कान बाबू, है ना बाबू, मान लो कि थोड़ा सा खराब है, पर ये, है ना, इन, है ना, डायफ्राम जो आपका ड्रम है, ईयर ड्रम, है ना, तो उसको थोड़ा सा वेरी करेगा, सब्जेक्टिव होता है, ठीक। हम लोग जो टॉक करते हैं बाबू, ह्यूमन जो टॉक होता है, वो लगभग कितना होता है, 60 डेसिबल के आसपास होता है। कितना होता है, 60 डेसिबल के आसपास होता है, ठीक। तो वो देख लेना, हम लोग का ह्यूमन ईयर का एक इंटेंसिटी होगा सुनने का, है ना, ये देख लेना आप लोग कि कितना डेसिबल तक ह्यूमन ईयर टोलरेट कर सकता है ना, टोलरेट कर सकता है। तो ये सिंपल, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। हम लोग कानाफूसी करते तो 30 डेसिबल के आसपास होता है ना। उससे कम टॉक सुन करते हैं एक सकते दूसरे से, टॉक करते हैं, है ना, 60 डेसिबल। उसी तरह से जेट एयरक्राफ्ट का बाबू वो 100 का पार लगभग होता है ना, 100 का पार होता है, आप लोग के बाकी बुक में दिल्ली होगा। नेक्स्ट बाबू, तो ये मेरा क्या था, लाउडनेस था, मेरा क्या था, लाउडनेस था। दूसरा क्या बाबू, पिच है ना। तो लाउडनेस, लाउडनेस का मतलब क्या, कोई भी साउंड बाबू, आपको एगो साउंड स्लो सुनाई देगा या फास्ट सुनाई देगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाउडनेस कहेंगे। एगो साउंड धीरे से सुनाई दे रहा,
एक बार साउंड क्या कर रहा है, तेज सुनाई दे रहा, जैसे यहाँ पे पटके आपको सुनाई दिया, आकाश का पटके सुनाई दिया है ना बाबू। ठीक, तो यहाँ पे धीरे से पटकेंगे तो धीरे, आकाश का पटकेंगे तो क्या होगा, सर कस के जोर से सुनाई देगा। चिल्लाइए सर, एकदम हाँ चिल्लाइए सर, बताया, अच्छे से अच्छी बात है। और सेकेंड फैक्टर आपका क्या है, पिच है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बाबू इसको समझो, जैसे आपकी मम्मी जी बुलाए, बेटी इधर सुनो, है ना, और उधर से क्या बुलाएं, पापा जी बुलाएं, बेटी इधर सुनो। तो आपको बाबू किचन से आवाज आता है बोल रहा है ना, तो आपको पता चल जाता है कि मम्मी जी का साउंड है और एगो पापा जी का साउंड है। तो इस साउंड को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर लिए। लाउडनेस क्या था, आपको लाउडनेस में साउंड धीरे सुनाई देगा और क्या सुनाई देगा, तेज सुनाई देगा। लाउडनेस का मतलब यही होता है ना। क्या टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दो लाउडनेस बढ़ गया, टीवी का वॉल्यूम घटा दो लाउडनेस घट गया, है ना। लेकिन बाबू आपके मम्मी जी बुलाए बेटी सुनो, पापा जी बुलाए बेटी सुनो, तो आप मम्मी पापा जी को देखने नहीं ना जाते हो जी, लेकिन आपको पता चल जाता है ना कि मम्मी जी बुला रही, पापा जी बुला रहे। तो इस साउंड को कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, कौन से फैक्टर से, तो वही पिच फैक्टर से। साउंड यहाँ पे हम लोग दो साउंड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना बाबू, है ना। एक बार आपके पापा जी कॉल किए, एक बार आपके मम्मी जी कॉल किए, आपने नहीं देखा, आंख पे पट्टी बांध ली, लेकिन आपको पता चल जाता है ना कि है ना दोनों साउंड अलग अलग है। तो कैसे सर, तो पिच के कारण, किसके कारण, पिच के कारण, है ना, पिच के कारण, है ना बाबू। आप समझना यहाँ पे, जो वोमेन्स होते हैं बाबू वो हाई पिच साउंड होते हैं, और जो बहन बाबू जेंट्स होते हैं उसका फटा बास की तरह साउंड होता है ना, फटे बास की तरह, है ना। मतलब कैसा होता है, जैसे बाबू आप लोग बुफर में देखे होगे, शांति, बुफर में देखोगे होम थिएटर में बाबू, तो उसमें दो गो बटन होता है, एक तो होता है बास होता है, और एक क्या होता है, ट्रेबल होता है ना जी, होम थिएटर में देखना। तीन गो रहता है, एगो वॉल्यूम बढ़ाने घटाने वाला, तो वॉल्यूम घटाओगे बढ़ाओगे तो लाउडनेस होगा, बास बढ़ाओगे घटाओगे तो ढब ढब करेगा, और ट्रेबल घटाओगे बढ़ाओगे तो छन 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 करेगा, है ना, छन छन करेगा, ठीक ना, यही मतलब होता है। अनुज जिंदगी जी रहा भोला, सर नेशनल नेटवर्क नेट। नहीं है सर, 4 बार ज्वाइन किया हूँ अभी। हाँ अच्छी बात है। ठीक, तो पिच क्या होता है सर, तो पिच बाबू आपको क्या होगा, जिसमें छन छन की आवाज आए ना, जैसे बाबू है ना जिसमें छन छन की आवाज आएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई पिच साउंड है। और जिसमें बाबू ढम ढम की आवाज है, ढम ढम, है ना, फटल बास की तरह, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लो पिच साउंड है। तो जनरली बाबू है ना, जो पिच होता है बाबू किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे। जो साउंड का हम लोग हम कैसे पहचानेंगे सर कौन सा साउंड है, बाबू हाई पिच है कि लो पिच है। हमको दो साउंड का वेव फॉर्म दे दे, कैसे पहचानेंगे सर कि है ये हाई फ्रीक्वेंसी आती है, हाई पिच साउंड है कि लो पिच साउंड है। तो फ्रीक्वेंसी से, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसको हम लोग कहेंगे हाई पिच साउंड, और जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी कम होगा उसको कहेंगे लो पिच साउंड। तो जनरली जो लेडीज वगैरह होती है, गर्ल्स वगैरह होती है, उसका क्या होता है, हाई पिच साउंड होता है, जैसे चन चन करती है। अब बेचारा जेंट सबका क्या होता है, लो पिच साउंड होता है, इसीलिए इसका आवाज फटल बाज की तरह होता है हम लोग का, है ना वो, है ना, ढम ढम करेगा, भारी आवाज होता है ना, भारी होता है ना। तो किसके कारण होता है, पीछे के कारण, है ना, पिच के कारण। पिच मेरा किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। पिच मेरा किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। लिखना नहीं, पहले समझो। जैसे आपको वेव फॉर्म दे दें, ये बताइए किए थे, है ना, एक इस तरह से वेव फॉर्म दे दे, है ना। ठीक, ठीक बोला, है ना, ये हो गया। अब आपको बाबू यहाँ से यहाँ एक साइकिल, है ना, तो मान लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितना बाबू है ना वेव पास होगा। ठीक, अब इसी वेव को थोड़ा ऐसे बना दो, कैसे सर, है ना, ऐसे सर, समझना बाबू सिंह को, है ना, ये हो गया, है ना, ये हो गया भोला, है ना। आगे भी कर सकते बाबू, ये हो गया, आगे भी कर सकते बाबू, समझना शांति से, है ना। तो अभी इसमें सर किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सर, इसकी इस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है ना ऊपर वाले से बाबू। कैसे सर, अरे शैतान, इतना में देखो कितना वेव है, एक ही वेव है ना। मान लो यहाँ से यहाँ टाइम है बाबू, एक सेकंड अगर टाइम लग रहा है बोला, यहाँ से यहाँ एक वेव में कितना कंप्लीट होने में लग रहा है, एक सेकंड का टाइम लग रहा है, ई से ई बिंदु तक है। तो एक सेकंड में एक वेव पास हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट। और यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक कितना, एक सेकंड है ना जी, यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड है, तो इसमें कितना, दो वेव हो गया ना, तो 2 हर्ट्ज। तो इस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है।
तो हम लोग ये कहेंगे क्या सर, हाई पिच साउंड है। कितना हाई पिच साउंड है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसको क्या कहेंगे, लो पिच साउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लो पिच साउंड। तो जो हाई पिच साउंड होता है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहने का मतलब ये लाइन में ज्यादा सटल सटल होगा। मतलब क्या सर, क्या सर, अरे शैतान समझो शांति से। जैसे तीसरा बनाओगे भोला, है ना, अगर तीसरा बनाओगे तो ऐसे हो जाएगा, एकदम ऐसे सटल सटल रहेगा, ऐसे सटल सटल रहेगा, है ना। ठीक। इसी तरह से क्या रहेगा, सटा सटा रहेगा, है ना। इसी तरह से क्या रहेगा, सटा सटा रहेगा। तो इसमें क्या ज्यादा वेव फॉर्म है ना वो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई पिच साउंड कहेंगे। और इसमें क्या कम है तो इसको कहेंगे लो पिच साउंड। तो जो हाई पिच साउंड होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, उसको कहेंगे हाई पिच साउंड, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगा उसको लो पिच साउंड कहेंगे ना। तो इसी पे आधार पे बाबू, जो वुमेन्स होते हैं, जेंट्स होते हैं, तो वुमेन्स का साउंड कैसा होता है, हाई पिच होता है, और जेंट्स का साउंड क्या होता है, लो पिच होता है। इसी कारण हम लोग आंख पे पट्टी भी बांध लेंगे ना, उधर कोई लेडीज बोलेगी उधर कोई जेंट्स बोलेगा, नहीं भी देखेंगे ना तो पहचान लेते हैं कि एगो लेडीज बोल रही है, एगो मौसी बोल रहे हैं, एगो मौसा जी बोल रहे हैं। कैसे, यही पिच के कारण से है ना। इसी पिच के कारण से हम लोग क्या करेंगे, पहचान लेंगे, है ना। कि एगो का साउंड लेडीज का है, एगो साउंड किसका, जेंट्स का। किस कैरेक्टरिस्टिक है, पिच के कारण, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, पिच क्या होता है ना बाबू। पिच मेरा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, है ना, फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो इसको हटाओ भोला, ये हो गया। एगो इसको हटाओ, और इसको सही से न बनाने पड़ेगा भोला मेरा, तो आप लोग तो वो बदनाम कर रहे हो। जितना इसमें होना चाहिए उतना ही इसमें होना चाहिए, चलो आप लोग समझ जाना। जितना इसमें होना चाहिए उतना ही, उतना ही बेब इसमें होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, लो पिच साउंड है। ये लो पिच साउंड है ना। ये लो फ्रीक्वेंसी है बाबू, ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है। लो पिच साउंड, इसको क्या कहेंगे, लो फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी हो गया। तो लो फ्रीक्वेंसी हो गया तो ये क्या हो गया, लो पिच हो गया। क्या हो गया, लो पिच हो गया। लो फ्रीक्वेंसी लो पिच साउंड, है ना। मतलब ये फटल बाज की तरह ढम ढम करेगा, ढम 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 ढम। ये हाई पिच हो गया, ये क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना जी, तो ये क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी हो गया भोली, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई पिच साउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, हाई पिच साउंड। हाई पिच साउंड कहने का मतलब क्या हो गया, हाई पिच साउंड मतलब इसमें छन छन की आवाज ज्यादा रहेगा, हाई पिच साउंड। मतलब इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट से साउंड निकला होगा बोला, उसमें छन छन की आवाज रहेगा, और इसमें ढब 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 की आवाज रहेगा, बास वाला, है ना, बास वाला, ठीक है ना। तो इसी को इंग्लिश में लिखो, और कुछ नहीं होता, है ना। तो आंख मूंद के हम लोग कैसे मम्मी पापा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पीछे के आधार पे, है ना, और दूसरा तरीका कुछ नहीं है। ठीक। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू, लिखिए एक लाइन, ब्लू से लिखते हैं भला। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय पिच बी कैन बाबू डिस्टिंग्विश। फिर सारे बच्चे को कर लेना जी। कल चेक करेंगे। हाँ बाबू, इसको खत्म करते हैं, बिटवीन बाबू डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। ग्रेटर विल बी बाबू, ग्रेटर विल बी, greater will be the frequency
हायर विल बी पिच। नेक्स्ट बाबू, तो यही बेसिक सा कंसेप्ट है बोला। थर्ड नंबर क्वालिटी। ये क्या होता है सर? इसको समझो। तो ये साउंड, दो साउंड को डिफ्रेंशिएट हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं। लाउड से, लाउडनेस से, है ना, आपका पिच से, मम्मी पापा का आवाज पिच से डिफ्रेंशिएट करोगे। मोबाइल का है ना बाबू, टीवी का वॉल्यूम कम कर दो, कम लाउडनेस, और ज्यादा कर दो, ज्यादा लाउड है ना, लाउडनेस हो गया। एक क्वालिटी होता है, इसको समझो, लिखो जल्दी से। क्वालिटी बाबू, इसको समझाते हैं। इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। आज सारा बच्चा कंप्लीट कर लेगा, फिर बाबू कल फिर चेक करेंगे। पहले सबका फिर से, जिसका नहीं रहेगा अपने पापा से बात सुनने के लिए तैयार रहना। सर मेरा एग्जाम के बाद चेक करिएगा सर। पापा से बात क्या सुनिएगा, हम ही आके कूट देंगे। क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल बाबू, म्यूजिकल साउंड विच इनेबल्स डिस्टिंग्विश। जल्दी लिखिए। डिस्टिंग्विश बाबू ऊपर लिखते हैं, ये तो लिख लिया। पिच बाबू, तो पिच में आपको साउंड कैसा सुनाई देगा? एगो पतला, एगो भैंस जैसा मोटा। तो जो भैंस जैसा मोटा रहेगा उसको हाई लो पिच कहेंगे, और जो पतला रहेगा उसको हाई पिच कहेंगे। क्वालिटी क्या होता है? डिस्टिंग्विश बाबू, ऊपर चलो। डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ सेम पिच समझ में आता है सिंको? हाँ सर। तो आपके पापा जी कै बजे जाएंगे? आया मैसेज बाबू? हाँ, पापा जी कै बजे जाएंगे? अभी तो है घर में। हाँ, तभी तो क्लास 9 बजे के बाद है ना बात करेंगे जी। 9 बजे के बाद रहना चाहिए। रहना चाहिए, हाँ बाबू। प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको समझाते हैं। इंक भी खत्म हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लिखो लिखो समझा देते हैं। म्यूजिकल साउंड बाबू,
सर आज खत्म नहीं होगा सर। साउंड वेव और वेव फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय इट। लिखिए। समझाते हैं बाबू क्वालिटी क्या होता है। जल्दी लिखो। सर टाइम हो गया, सर कल समझाइएगा। अरे लिखो ना, 1 मिनट का फोटो तो सेंड कर समय है। दीजिए। अच्छा कर रहे हैं बाबू। गुड इवनिंग भोग। ये सब एकदम पंक्चुअल है। एगो जितना छोटा बच्चा है ना वही सब ठीक है। शर्मो लगता है आप लोग के, जब आप लोग 6 सवा 6 में आता है, इसे बच्चा को देखो तो 7 बजे आ जाती है। सर 7 बजे तो शुरू होती है क्लास। हाँ बोली, बहुत अच्छी बाबू। कोई लेट नहीं नहीं सब आते सर। इस ई सब को बोलते हैं, बड़कन को बोलते हैं। ये सब आता है 6:15 बजे। भेज सर दिए कोई बाबू। तो अपना 10 मिनट 5 मिनट पहले भी आता है। हाँ बोले, हम समझ रहे हैं आपकी भावना। जल्दी लिखिए। देखो बाबू क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है, जैसे बाबू समझो, मम्मी पापा का आवाज आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? पिच की सहायता से। एगो बांसुरी बज रहा है, एगो वायलिन बज रहा है, आप आंख अंधा हो, दोनों आंख ऐसे ढक लो। एगो बांसुरी कृष्णा जी बजा, अब वायलिन कौन बजाते हैं जी? छोड़ो, कोई बजा। कोई बांसुरी नहीं कृष्णा जी सर, सितार सरस्वती जी बजाती सितार। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। एगो बांसुरी बज रहा, एगो सितार बज रहा। तो आप बाबू आंख अंधा करके बाबू फिर भी पता चल जाएगा ना कि एगो बांसुरी का आवाज है, एगो सितार का आवाज है। तो ये हम लोग क्या है ना बाबू, साउंड के कौन से कैरेक्टरिस्टिक से दो साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? अरे शैतान, एक ही बाबू अगर तो दूगो साउंड का अगर बाबू वो क्या। साउंड पहले हम लोग नहीं सुने होंगे तो अरे शैतान साउंड, दूगो साउंड बाबू अगर सेम पिच है, दोनों का क्या पिच भी सेम है और दोनों का लाउडनेस भी सेम है। दोनों साउंड का बाबू पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है ना। एगो बांसुरी बजाओ, एगो सितार बजाओ, और दोनों का लाउडनेस सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, और पिच मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। फिर भी आप साउंड को डिफ्रेंशिएट कर दो लोगे ना जी, कि एगो बांसुरी का आवाज आ रहा है सर, एगो वायलिन का आवाज आ रहा है ना। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण है ना? ये साउंड के क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर दूगो साउंड का बाबू पिच भी सेम हो जाए, लाउडनेस भी सेम हो जाए, फिर भी बाबू आप साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। आंख पे पट्टी बांध लो, एगो बांसुरी बजाएगा, एगो तबला बजाओ, है ना। और दोनों का लाउडनेस भी सेम रखो और पिच भी सेम रखो, फिर भी आपको पता चल जाएगा एगो बांसुरी बज रहा, एगो तबला बज रहा। तो ये साउंड हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाए? कौन से प्रॉपर्टी के कारण? तो क्वालिटी के कारण। किसके कारण? क्वालिटी के कारण। तो क्वालिटी का बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड वेव होता है, वेव फॉर्म होता है, वो अलग अलग होता है। बांसुरी का कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब बाबू फ्लूट वाला है ना, उसका वायलिन का बजाओगे तो कुछ ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को क्या रखेंगे? सेम रखेंगे ना। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो वेव फॉर्म क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो यही मेरा क्या था, क्वालिटी था। दूगो डिफरेंट है ना, सेम साउंड है बाबू, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पिच है ना, सेम लाउडनेस है। उसको हम लोग अंतर अंतर कैसे कर पाएंगे? उसके है ना क्वालिटी के हिसाब से, है ना। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या था, साउंड था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या था, साउंड था, है ना बाबू। कल इसका फेयर करना, चेक करेंगे। ठीक है, बोला जी लो जिंदगी। कई पेज हुई है बाबू? क्या उसको बोलते हैं, गुनगुन? आज सर हम लोग जिंदगी जीने जा रहे हैं। कितना हो गया गुनगुन? 30 40 को हुआ बोले? हाँ सर बहुत हो गया। बहुत हो गया। अब इतना बाबू आराम से बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, टीचर उचर को दे दीजिए, आराम से ये कर ले, है ना, पढ़ा देंगे। सर टीचर को क्यों देंगे? अरे बाबू ऐसे टीचर को बनाने में कितना मेहनत लगे बाबू, एगो बुक में सारा कंटेंट रहता नहीं है ना। सर तो जितना बुक में होगा उतना ही पढ़ाएंगे ना सर। हाँ टीचर को तो बुके से मतलब रहता है भोला, बाकी आपको समझिए चाहे ना समझिए। सर आज